कुरान की ये 9 बातें विज्ञान ने खुद साबित की। आखिर क्या है कुरान का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विनू टॉक्स में। दोस्तों, जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान के ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ बातों को तो समझने में हम सफल हुए हैं, लेकिन कुरान में अभी भी ऐसी बातें मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन की उत्पत्ति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है। सभी जीवित जीवों की कोशिकाएं 80% पानी से बनी होती हैं। यह तथ्य है कि जीवित चीजों में ज्यादातर पानी होता है और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हुई है। अरब के रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आकाश की सुरक्षा। आकाश पृथ्वी को सूर्य की घातक किरणों से बचाता है। यदि आकाश का अस्तित्व न होता तो सूर्य की रेडिएशंस पृथ्वी पर सारा जीवन समाप्त कर चुकी होती। यह अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड से बचाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर लपेटे गए कंबल की तरह भी काम करता है। आसमान के ठीक ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह तापमान पृथ्वी तक पहुंच जाए तो यह ग्रह तुरंत जम जाएगा। स्काई हीट रिटेंशन के माध्यम से सरफेस को गर्म करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा भी करता है। नंबर 3, लोहा। लोहा पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई प्राकृतिक धातु नहीं है। यह धरती पर अंतरिक्ष से आया है। यह अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्का पिंडों से हुई थी। ये उल्का पिंड लोहे से भरे हुए थे। ये उल्का पिंड दूर के तारों से लोहा लेकर पृथ्वी की ओर आ रहे थे और पृथ्वी से टकराने के बाद भयंकर विस्फोट हुआ और ये फेल हो गए और ये फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर कहना है, हमने लोहे को उसकी महान अंतर्निहित शक्ति और मानव जाति के लिए उसके कई लाभों के साथ भेजा है। नंबर 4, ब्रह्मांड का विस्तार। कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया है। कुरान में आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी रचनात्मक शक्तियों से निर्माण किया है। यह तथ्य है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। पिछली शताब्दी में खोजा गया था। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपनी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, यह खोज कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसकी खोज 20वीं सदी की महान बौद्धिक क्रांतियों में से एक थी। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 5, पर्वत। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। ये कहती है कि क्या हमने पृथ्वी को विश्राम स्थान न बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखित अर्थ नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में खोटे की तरह होते हैं और धरती के काफी नीचे तक दबे होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 9 किलोमीटर है, उसकी जड़ें 125 किलोमीटर से अधिक गहरी हैं। नंबर 6, सूर्य की कक्षा। 20वीं शताब्दी तक खगोलविदों के बीच यह धारणा विस्तृत थी कि सूर्य स्थिर है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यह अब एक इस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट के तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक कक्षा में घूम रहा है। कुरान में इसका जिक्र आता है।
नंबर 7, सबसे पहले झूठ बोलना और हमारी हरकतें। अबू जहल नाम का एक क्रूर अत्याचारी आदिवासी नेता जो पैगंबर मोहम्मद के समय में रहता था, अल्लाह ने उसे चेतावनी देने के लिए कुरान की आयत फरमाई। कहा कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर यह बाज ना आया तो हम उसे उसके झूठ बोलने वाले पाप पूर्ण माथे से पकड़ लेंगे। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके माथे को, जो कि उसके दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और गुनहगार कहा है। ये आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये कि ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज की कई रिसर्चेस में बताया गया है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा हमारी हरकतों और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स के बाद ही पता चले हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारा कब का कर चुका है। नंबर 8, महासागर। कुरान की आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। एक गहरे समुद्र में अंधेरा जो लहरों से ढका हुआ है, जिसके ऊपर लहरें हैं, जिसके ऊपर बादल हैं। अंधेरे की परतें एक के ऊपर एक जब कोई अपना हाथ बाहर निकालता है तो वह उसे मुश्किल से देख पाता है। जिन्हें ईश्वर कोई रोशनी नहीं देता, उनके पास कोई रोशनी नहीं है। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि लहरें केवल समुद्र की सतह पर ही उत्पन्न होती हैं। हालांकि समुद्र वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि समुद्र की सतह के नीचे आंतरिक तरंगे होती हैं। ये तरंगे मानव आंखों के लिए अदृश्य है और केवल विशेषज्ञ उपकरणों द्वारा ही इनका पता लगाया जा सकता है। नंबर 9, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। लंबे समय तक यह सोचा जाता था कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा लगाने वाले टिश्यूज दिमाग पर निर्भर होते हैं। हालांकि यह पता चला है कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज हमारी त्वचा पर ही मौजूद होते हैं। इन पेन रिसेप्टर्स के बिना कोई व्यक्ति दर्द महसूस नहीं कर सकता। इससे संबंधित कुरान की आयत को देखें तो जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में भेज देंगे और उनकी आंखें खालें जल जाएंगी, तो हम उनके स्थान पर नई खालें डालेंगे ताकि वे दर्द महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमान है और बुद्धिमान भी। दोस्तों, इस तरह के बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कुरान के अंदर जिक्र किया गया है। कुरान में पाए जाने वाले ये कुछ शॉकिंग फैक्ट्स थे जिन पर हम में से बहुत से लोग यकीन करेंगे और बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स के जरिए आप हमें जरूर बताएं और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।